आज हम लोग नियामक ज्यामिति के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं और बच्चा इसे देखकर ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु वह कह रहा है उसके बारे में वह सोच ही नहीं पाता है कि वह क्या कह रहा है, और जिसके चलते इस तरह के प्रश्न वह छोड़ देता है। जबकि इतना आसान यह सवाल है कि एक बार मेरे साथ बना लें, उसके बाद इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बस जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करते जाएं। देखिएगा कितना आसान यह सवाल होगा। अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, YouTube पर जाकर आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग के लिए ही यह व्यवस्था किया गया है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो एक बार गुरुजी हम लोग को बता देते थे और उसके बाद दोबारा हमें पूछने का टाइम ही नहीं मिलता था। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो उस चीज़ को रट जाओ। मैथ ऐसा चीज़ है जिसको रट नहीं सकते हैं आप, केवल समझ सकते हैं। हो सकता है कि वह बिंदु यहाँ चेंज कर दे, तो आप कैसे रट सकते हैं। इसलिए बनाने की विधि सीखें, कैसे बनता है। बाकी एग्जामिनर किसी टाइप से पूछे हो, हम उसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए इसको। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए जो यहाँ से यहाँ तक कहा गया है उसको समझें। ध्यान दें, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकालें जो बिंदु उतना और उतना से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मतलब वो कह रहा है कि एक्स में कुछ दिया गया है और वाई में नहीं दिया गया है। एक्स अक्ष पर कुछ पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर कितना है 2। वाई के बारे में चर्चा ही नहीं किया है, इसका मतलब कि वाई क्या है, 0 है। यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह x, 0 होता है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। मान लिया कि यही कोई एक्स अक्ष है जिस पर 2 बिंदु है। 2 बिंदु कितना है, एक है 2, -5 और एक है -2 और कॉमा कितना 9। यह जो दोनों पॉइंट है वह कह रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु से समदूरस्थ है। अगर एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट हम इधर ले लें, कोई बिंदु कहाँ ले लें, एक्स अक्ष पर यहाँ ले लें, तो क्या इस पॉइंट से समदूरस्थ है? नहीं। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच इतना दूरी है और यहाँ से यहाँ तक के बीच अगर यहाँ ले लेते हैं कोई पॉइंट तो इतना दूरी है। क्या दोनों समदूरस्थ है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से? नहीं। इसका मतलब कि यह जो पॉइंट है एक्स अक्ष पर वह यहाँ न रह के, वह जो पॉइंट है समदूरस्थ यहाँ रहेगा तो वह हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी समदूरस्थ है, मतलब जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ से
यहाँ है। अब यह जो बिंदु है वह समदूरस्थ हो गया। अब इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट को जो मानना है उसको मान ले। इससे अगर इस बिंदु को A मान ले, इसको B मान ले और इसको क्या मान ले, C मान ले। अब हम लोग यहाँ से AB अगर निकाल लें, A और B के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस यह जो बिंदु है उसको निकालेंगे। तो A और B के बीच की दूरी निकालेंगे और B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। और प्रश्न कह रहा है कि यहाँ और यहाँ से क्या है, वह बराबर दूरी पर है। मतलब इतना बराबर कितना, इतना। AB बराबर BC कर लेंगे और उससे हम लोग x अक्ष का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं AB बराबर कितना होगा। AB बराबर जो होगा वह रूट अंदर, इसमें से इसको घटा लें या इसमें से इसको घटा लें, कोई के किसी में से घटा के हम लोग निकाल सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। जैसे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। AB हुआ। यहीं से हम BC निकाल लेंगे। BC बराबर इसमें से इसको घटा लें, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब चूंकि समदूरस्थ है इसलिए AB बराबर क्या, BC। दोनों बराबर है और दोनों बराबर है इसलिए हम लोग यहाँ से इसको बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका रूट बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस रूट से इस रूट कैंसिल, बाकी जो बचा है उसका होल स्क्वायर तोड़ लेंगे। 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 25। इधर यहाँ से अगर कर लें a स्क्वायर तो 2 दूना 4 अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके A और B के बीच की दूरी और B और C के बीच की दूरी निकालेंगे और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और उसके बाद x का मान हम लोग निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। AB बराबर जो हो जाएगा, आपको इसमें से इसको घटा ले या इसमें से उसको घटा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, जब इसमें से इसको घटाए हैं तो फिर हम लोग इसी में से इसको घटाएंगे, यह नहीं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 0 माइनस -5 का क्या होल स्क्वायर।
अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से क्या, BC बराबर, ये रहा आपका क्या, AC, और ये रहा क्या आपका BC निकाल लीजिए। तो x -(-2) का होल स्क्वायर प्लस, जब इसमें से इसको घटा है तो इसमें से इसको घटाना होगा, 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, रूट अंदर को क्या करें, रहने देते हैं। अब AB बराबर BC कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। AB कितना है, x -2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 × 25 बराबर, यहाँ क्या BC कितना है, x -(-) का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 81। यहाँ से कट जाएगा और तब जाकर आपका हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25, या इसको यहाँ पर तोड़ लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -2ab, तो 2 दूना 4, x हो जाएगा प्लस कितना 4 प्लस 25 बराबर, इसको x स्क्वायर 2 दूना 4, x प्लस 4 प्लस कितना 81, और आगे बढ़ा लेते हैं। ये दोनों तरफ बराबर है, इसलिए इसको क्या किया जाए, काट लिया जाए। ये भी दोनों तरफ बराबर है तो क्या किया जाए, काट लिया जाए। और तब हम लोग लाते हैं x और x को एक तरफ, तो इधर हो जाएगा कितना -4x, और इधर आएगा तो कितना -4x बराबर, उधर से 81, इधर से -25। इसके बाद हम लोग यहाँ से -4x और -4x कितना -8x बराबर, यहाँ से इसको किया जाए तो 6 7 -2 कितना हो जाएगा 5, और तब यहाँ से x बराबर 56, और बटे में कितना 8 7 56, x बराबर कितना -7। निकालना था हमको x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना x, 0, x का मान आ गया, y में तो था ही नहीं, x अक्ष पर हमको निकालना था, इसलिए x, 0 यानी 7, क्या 0 आंसर। x अक्ष का जो निर्देशांक है मेरे पास वह 7, 0। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका, कुछ नहीं करना था। लेकिन एक बात ज़रूर जानना होगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह x, कितना 0, y अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह कहाँ x में 0 और y में क्या y रह जाएगा ऐसे। अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम लोग क्या किए, इक्वेट कर दिए। समदूरस्थ कब होगा, जब AB और BC क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यहाँ से भी बराबर दूरी पर और इस बिंदु से भी बराबर दूरी पर, मतलब AB बराबर BC कर दिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें, ताकि हमें भी लगे कि नहीं वीडियो जो बना रहे हैं वह ठीक ठाक बना रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा। आने वाले समय में इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो
बनाकर आप लोग के लिए यूट्यूब पर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। बाय।